हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम ब्लैक क्लोवर सीजन 2 के 53 एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में यूनो आस्था का हालचाल पूछ रहा होता है। फिर हम देखते हैं शिल्प को, जो कि हैरान हो रही होती है। यूनो किसी से भी मुस्कुराते हुए भी बात कर सकता है। वो यूनो से पूछती आखिर ये है कौन। यूनो उसे बताता है कि हम दोनों बचपन से साथ रहते थे। ये सब सुन के वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर चार्मी आ जाती है। मैं कहती है बहुत वक्त हो गया और मेरा खाना बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और वह कहती है क्या तुम अब ठीक हो। यूनो याद करता ये तो वही लड़की जिसका मैंने खाना बचाया था। फिर हम देखते हैं चार्मी यूनो को केक देती है। शिल्प कहती है आखिर ये लड़की है कौन। ये तो यूनो से कुछ ज़्यादा ही चिपक रही है। चार्मी कहती है मेरा नाम चार्मी है, क्या मैं तुम्हें यूनो बुला सकती हूँ। यूनो कहता है हाँ, और वह केक की तारीफ भी करता है। शिल्प कहती है मुझे इससे कोई भी खतरा नहीं है। यूनो कहता है मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर गिर गया था। ये सुनकर शिल्प काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। चार्मी कहती है वो तो कुछ ऐसा था जो कि होना जरूरी था। फिर हम देखते हैं शिल्प चार्मी के ऊपर गुस्सा करने लग जाती है और वह कहती है जरूर तुमने मेरे यूनो के ऊपर जादू टोना किया होगा। फिर हम देखते हैं चार्मी पीछे पलट के देखती है और वह कहती है ये अजीब सी परी कौन है। चार्मी ये भी कहती है क्या यह खाने में टेस्टी है। आस्था कहता है इसे मत खाना क्योंकि ये एक स्प्रिट है। फिर हम देखते हैं शिल्प गुस्सा करने लग जाती है और कहती है आखिर तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है। और वह कहती है यूनो सिर्फ मेरा है, समझी। चार्मी तरह के बोलती है मैं सिर्फ 19 साल की हूँ। फिर हम देखते हैं शिल्प गुस्सा करने लग जाती है और वह कहती है तुम बस बड़ी माथे वाली लड़की और कुछ भी नहीं। चार्मी को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए था। अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करते हैं। फिर हम देखते हैं चार्मी स्प्रिट के ऊपर हमला कर देती है और वह कहती है आज तो मैं तुम्हें फ्राई करके खाऊंगी। फिर हम देखते हैं आस्था के पास फिंदरा ला जाता है और वह कहता लगता है तुम बहुत ज़्यादा मजे कर रहे हो। यूनो पूछता आस्था से अब ये कौन है। आस्था कहता ये मेरा सीनियर है। एकदम से आवाज आती है ये तो मेरा बड़ा भाई है। और वो कहता है बहुत वक्त हो गया, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे यहाँ पर मिलोगे। फिंडल कहता है लेंग्रिस। लेंग्रिस कहता है तुम हमारे परिवार के ऊपर एक काला धब्बा हो। फिर हम देखते हैं लेंग्रिस फिंडल की बेइज्जतियां करता है। आस्था पूछता है यकड़ू कौन है। फिंडल कहता है ये मेरा छोटा भाई है और वो कहता है ये गोल्डन टाउन का वाइस कैप्टन है लेंग्रिस। लेंग्रिस फिर से फिंडल की बेइज्जतियां करता है। आस्था गुस्से में कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो सकता कहने की। आस्था कहता है हम फिंडल की वजह से अंडर वाटर की फाइट जीत पाए थे। लेंग्रिस कहता है इसका मतलब तुम पहली बार किसी के काम आए थे। आस्था कहता है तुम अपने बड़े भाई से ऐसे कैसे बात कर सकते हो। लेंग्रेस कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे इस तरह से बात करने की। आस्था कुछ बोलने ही वाला था लेकिन फिंडल उसे हाथ से रोक देता है। फिंडल कहता है कोई बात नहीं आस्था, वैसे भी ये सच ही तो बोल रहा है। लेंग्रेस कहता है हमने पीछे से ही बहुत सारे दुश्मनों को हरा दिया है और हमारे गोल्डन डॉन के कैप्टन ने बहुत सारे दुश्मनों को संभाल लिया है। और वह कहता है यहाँ पर अब ब्लैक बुल की किसी को जरूरत नहीं है। और वह कहता है ब्लैक बुल वाले कब से किंडरगार्टन वाले बन गए। फिर हम देखते हैं लेंग्रेस चार्मी और आस्था की बेइज्जतियां करता है। फिंडल कहता है तुझे मेरी बेइज्जती करना है कर ले, लेकिन मेरे दोस्तों की बेइज्जती मत कर। अगले सीन में हम देखते हैं लेंग्रेस के ऊपर एक अटैक आ जाता है पर लेंग्रेस उसे एक हाथ से काट देता है। यागोस गुस्से में कहता है छोटे से कीड़े कहीं के। वो कहता है मैं तेरा सर अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। लेंग्रेस कहता है तुम अभी तक जिंदा हो। लेंग्रेस सोचता है अगर मैंने हमला किया तो बहुत सारे लोगों को चोट पहुंच सकती है। यागोस कहता है तुम मुझे छू भी नहीं सकते बच्चे। लेंग्रेस कहता है अब सोचने का वक्त गया, तुम्हें अपने कैपिटल के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं लेंग्रेस उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। आस्था कहता है रुक जाओ, तुम हमारे लोगों को मारने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो। आस्था कहता है मैं किसी को भी मरने नहीं दूंगा। आस्था कहता है चार्मी फिंडल और वो कहता है यूनो तुम बस देखते जाओ अब हम क्या करते हैं। यूनो कहता है ठीक है चलो देखते हैं तुम इस हालत में क्या क्या कर सकते हो। फिर हम देखते हैं आस्था पीछे की तरफ भागता है। फिर हम देखते हैं चार्मी अपने कॉटन का इस्तेमाल करती है। फिर हम देखते हैं आस्था चार्मी कॉटन का इस्तेमाल करता ताकि वो दुश्मन तक पहुंच सके। फिर हम देखते हैं आस्था उसके ऊपर हमला कर देता है। फिर हम देखते हैं फिंडल अपने स्पेशल मैजिक का इस्तेमाल करता है। फिर हम देखते हैं आस्था उसके ऊपर से निकलता है। आस्था अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। फिर हम देखते हैं यागोस आस्था के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन फिंडल दोबारा आस्था को टेलीपोर्ट कर देता है। फिर हम देखते हैं आस्था उसके पीछे से बाहर आ जाता है और आस्था उसके ऊपर हमला कर देता है। आस्था उससे बहुत जोर से मारता है और वो दीवार में घुस जाता है। आस्था नीचे गिरने वाला होता है लेकिन यूनो उससे बचा लेता है। आस्था कहता है लगता है अब मैं तुम्हें टक्कर दे सकता हूँ। यूनो हंसते हुए कहता है तुम्हारा फाइट करने का तरीका पागलों वाला है। फिर हम देखते हैं यूनो की स्पिरिट दोबारा मुंह फुला लेती है। फिंडल कहता है तुम सही हो, मैं तुम्हें नहीं हरा सकता। वो कहता है लेकिन ब्लैक बुल गोल्डन डॉन को जरूर हराएगा। फिर हम देखते हैं सीन कैप्टन यामी पे शिफ्ट होता है। कैप्टन कहते हैं यामी आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। कैप्टन यामी कहते हैं मैं सिर्फ खुद पर भरोसा करता हूँ। और वो मुद्दे की बात पर आते हैं क्या तुम मास्क उतार सकते हो। कैप्टन विलियम कहते हैं मेरा चेहरा कोई देखना पसंद नहीं करता। कैप्टन यामी कहते हैं क्या तुम बदसूरत हो तो या फिर कुछ और। कैप्टन यामी कहते हैं मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे ऊपर हंसूंगा नहीं।
कैप्टन विलियम कहते हैं मुझे पता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि मैं आई ऑफ द मिडनाइट सन का लीडर हूँ। कैप्टन यामी कहते हैं हाँ, सच कहूँ तो तुम्हारा मैजिक और उसका मैजिक दोनों अलग अलग है, पर फिर भी मुझे तुम्हारे ऊपर शक हो रहा है। सच कहूँ तो उसकी बॉडी और उसकी आवाज़ और साथ ही में उसकी की। और वो कहते हैं मुझे सब कुछ सेम ही लग रहा है। कैप्टन यामी कहते हैं हम 10 साल पहले मिले थे, जंग के मैदान में हम दोनों एक ही तरफ थे ना। कैप्टन विलियम कहते हैं ऐसा नहीं था कि हम बेस्ट फ्रेंड थे। कैप्टन यामी कहते हैं अब बहुत हो गया, मुझे तुम्हारा चेहरा देखने दो। फिर हम देखते हैं कैप्टन विलियम अपना मास्क उतार देते हैं। कैप्टन यामी कहते हैं ये तो कुछ ज्यादा ही गहरी चोटें हैं। यामी कहते हैं क्या ये तुम्हें जंग के मैदान में मिली थी। विलियम कहते हैं नहीं, मैं पैदा ही ऐसा हुआ था। घर वाले कहते हैं ये एक शराब है और इसे जादू से भी ठीक नहीं किया जा सकता है। और वो कहते हैं लोग मुझसे बहुत ही ज्यादा डरते भी थे। मैं 8 साल तक अकेला ही रहता था, लेकिन एक रईस इंसान की मौत होने के बाद उन्होंने मुझे अपना लिया। किस्मत से मेरा मैजिक इतना अच्छा था, लोग मेरी तारीफ करते थे, लेकिन फिर भी वो मेरे चेहरे से नफरत ही करते थे। यहाँ तक कि मुझे पालने वाली माँ भी मुझसे बुरा बर्ताव करने लगी थी। यामी कहते हैं तुमने बचपन में बहुत कुछ सहा है। कैप्टन विलियम कहते हैं फिर एक दिन मेरी मुलाकात मास्टर जूलियस से हुई थी। उन्हें मेरे चेहरे से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। जूलियस पूछते बच्चे ये किस तरीका का मैजिक है। फिर हम देखते हैं जूलियस उनकी तारीफें करते हैं। जूलियस कहते हैं क्या तुम मैजिक नाइट में शामिल होना चाहते हो। कैप्टन विलियम कहते हैं हाँ, क्योंकि मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था, वो इसीलिए क्योंकि मेरा चेहरा। जूलियस कहते हैं चिंता मत करो और वो उन्हें एक मास्क दे देते हैं। कैप्टन विलियम कहते हैं मैं उस दिन बहुत खुश था और मैं अपनी ग्रीमोर्ड से सिर्फ उनकी सेवा करना चाहता हूँ। कैप्टन यामी कहते हैं यह कहानी थोड़ी जानी पहचानी लग रही है। और वो कहते हैं मुझे उसका चेहरा बिल्कुल लीच की तरह लग रहा है। कैप्टन यामी सोचते हैं मुझे नहीं लगता कि ये मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, इसकी की बता रही है कि यह झूठ नहीं बोल रहा है। कैप्टन यामी कहते हैं लगता है मुझसे कोई गलती हो गई और वो उनसे माफ़ी मांगते हैं। विलियम कहते हैं कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हें सच्चाई दिखा पाया। कैप्टन विलियम के टीम मेंबर बोलते हैं कैप्टन विलियम वो भाग रहे हैं। विलियम कहते हैं उनका पीछा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वो कहते हैं हमें भी अब चलना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं फिनरल कहता है लगता है अब लड़ाई ख़त्म हो चुकी है। और वो कहता है हमें अब वापस चलना चाहिए। चार्मी कहती है यूनो से क्या मुझे तुम्हारा एड्रेस मिल सकता है। फिर हम देखते हैं शिल्प दोबारा मुंह फुला लेती है। फिर हम देखते हैं चार्मी उसके ऊपर हमला कर देती है और कहती है अब मैं तुम्हें फ्राई करके खा जाऊंगी। फिनरल चार्मी को पकड़कर पोर्टल में ले जाता है। चार्मी कहती है मुझे यूनो से और भी बातचीत करनी थी। चार्मी गुस्से में सारे केक खा जाती है। फिनरल कहता है मैंने उससे गुस्से में चैलेंज कर तो दिया है, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है क्योंकि हमारे पहले से स्टार माइनस में है। फिर हम देखते हैं चार्मी उसे खाने के लिए देती है। लैंग्रेज यूनो के सामने ब्लैक बुल की बेइज्जतियां करता है और वो यूनो से कहता है तुम्हें दोस्ती सोच समझ कर करनी चाहिए। यूनो कहता है नहीं, कभी नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। यूनो कहता है मुझे आस्था पर भरोसा है और वो मेरा राइवल है। लैंग्रेज बोलता है क्या कहा तुमने, राइवल किस चीज़ में। यूनो कहता है क्योंकि हम दोनों को ही विज़र्ड किंग बनना है। फिर हम देखते हैं लैंग्रेज यूनो और आस्था की बेइज्जतियां करता है। लैंग्रेज कहता है वैसे भी मुझे तुम दोनों से कोई भी उम्मीदें नहीं है। शिल्प कहती है तेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं तुझे यूनो का मजाक उड़ाने नहीं दूंगी। लेकिन यूनो उससे शांत होने के लिए कहता है। अगले सीन में मार्स कहता है डायमंड किंगडम के सारे लोग भाग गए हैं और वो कहता है हमने बहुत सारे लोगों को पकड़ भी लिया है। जूलियस कहते हैं ये तो अच्छी बात है और सारी बिल्डिंग को वापस ठीक करवाओ। जूलियस सोचते हैं मुझे पता है डायमंड किंगडम वालों ने अपना पूरा जोर नहीं लगाया था, आखिर वो करना क्या चाहते हैं और उन्होंने कैपिटल पे हमला क्यों किया।